वहीं रुपए में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले 94.15 का रिकॉर्ड स्तर है। महंगाई बढ़ने की आशंका, स्थिति पर आरबीआई और सरकार की नजर। भारतीय मुद्रा में बड़ी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है, जहां पर रुपए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक का सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ताजा आंकड़ों के अनुसार रुपए गिरकर 94.15% प्रति डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है, जो देश की आर्थिक स्थिति और वैश्विक वित्तीय दबाव को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकासी जैसे कई कारण जो है इस गिरावट का पीछे जिम्मेदार है। और इस गिरावट का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इसका आयाती वस्तुएं जो है वो महंगी होगी, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका बनी रहेगी और खास तौर पर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य विदेशी उत्पादकों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में रुपए में भारी गिरावट दर्ज की गई है और सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर के पास और उनसे जानते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर ये गिरावट दर्ज की गई है, महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। तो सर, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि युद्ध की मार अब सीधे तौर पर ग्राहकों को, आम जनता को पड़ने वाली है। बिल्कुल। जैसे पेट्रोल के, डीजल के दामों की बढ़ने की शुरुआत हुई है, उसके बाद में छोटे छोटे खाद्य पदार्थ और कृषि से जुड़े हुए चीजों पे, खाद और जितनी उस पे भी मुझे लगता है धीरे धीरे महंगाई बढ़ने वाली है। और ये देखो, इसके संकेत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भरी संसद में अभी कुछ दिन पहले दे दिए थे कि युद्ध की स्थिति जो इस समय है विकराल तो है ही, और लेकिन इससे निपटने के लिए कोरोना से भी उन्होंने जोड़ा कि आगे भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, देश का मुखिया जब किसी चीज को अंकित करता है और किसी चीज के लिए इशारा करता है तो उनको पता होता है कि आगे होने वाला क्या है। तो जाहिर सी बात है, हम सबको इस बार कमर कसनी चाहिए। महंगाई को लेके कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसपे महंगाई ना बढ़ने वाली है। अब दूसरा, अगर पॉलिटिकल पहलू पे अगर हम बात करें तो होता क्या है, जैसे हमेशा हमारे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। अब भी 5 राज्यों के चुनाव की बिल्कुल बच चुका है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया मेरे ख्याल से शुरू होने ही वाली है। तो इन चुनावों को देखते हुए सरकार किसी भी सूरत में वो कहते हैं ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती। अगर बाई चांस अगर सीधे तौर पे अगर किसी चीज में अगर प्राइस को हाई कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई, तो जाहिर सी बात है वो जनता उनसे नाराज हो जाएगी और चुनाव का जो रिजल्ट है वो विपरीत हो जाएगा। और ऐसे में किसी तरीके से सरकार नहीं चाहेगी कि वो नुकसान उठाए। बिल्कुल। ऐसे में सर, गैस को लेकर जो लंबी लंबी कतारें अभी तक हम देख रहे हैं, महंगाई को लेकर आम जनता भी काफी परेशान है। तो एक बार फिर से कह सकते हैं कि अब एक बार फिर से लोगों को लाइनों में लगना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो महंगे होंगे, रोजमर्रा की जो चीजें हैं यूज होती हैं वो भी महंगे हो जाएंगे। तो आम जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा? नहीं, ये जो प्रॉब्लम जो बता रही है कंटिन्यू है। ये कोई आज से नहीं है, लगभग 2-3 हफ्ते से हो गए जब से वॉर को चलते हुए। आज मेरे ख्याल से 27-28वां दिन है, तो मोटा मोटा 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से लाइन में लोग लगे हुए हैं। और जबकि गैस किल्लत की जहां तक आपने बात करी, सरकार ने एक टाइम फ्रेम दे दिया गया, एक अवधि दे दी गई है कि अगर 1 सिलेंडर अगर आपने आज बुक करवाया तो अगले 25 दिन तक आप बुक नहीं करा पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके घर में 10 लोग खाने वाले हैं, 8 लोग खाने वाले हैं, तो 25 दिन तो गैस चलेगी नहीं आपकी। बिल्कुल। आपको फिर परेशानी उठानी पड़ेगी। अब सरकार तो आपको सिलेंडर देगी नहीं, क्योंकि 25 दिन का उन्होंने टाइम फ्रेम कर दिया है। तो जाहिर सी बात है फिर आपको ब्लैक में लेना पड़ेगा। 1000 रुपए का या 800-900 का जो भी सिलेंडर है वो आपको 2500-3000 रुपए का भी लेना पड़ेगा और लाइन में फिर आपको लगना पड़ेगा। हालांकि मुझे जहां तक लग रहा है कि कल परसों से जब हम लोग इस तरह की खबरों पे नजर बनाए हुए हैं, सरकार अभी मानने को राजी नहीं है। सरकार नहीं कह रही है कि इन चीजों से, इन प्रॉब्लम जो हम बता रहे हैं, लाइन लगी हुई है, गैस की किल्लतों से इत्तेफाक नहीं रख रही है। मुझे लगता है रखना चाहिए, क्योंकि जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। अगर जनता रुष्ट हो जाए, ठीक है, आपके पास बहुमत है, आप सरकार में हो, लेकिन वो बहुमत और सरकार की देन कौन है? जनता है। जनता की प्रॉब्लम को जब आप इग्नोर करोगे तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। गैस क्राइसिस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पीछे से जितनी भी इंपोर्ट हो रही है गैस वगैरह, भाई हॉर्मुज़ में हमारे कई सारे जहाज फंसे पड़े हैं, ये तथ्यात्मक है, ये ईरान ने कह दिया है।
लेकिन हमारे यहाँ वो खबरें आती है आज 4 जहाज छोड़ दिए गए, 5 छोड़ दिए गए, अब हमें मित्र कह दिया गया। लेकिन यथा स्थिति ये है, संकट बरकरार है अब भी। जी बिल्कुल, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर।